Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless us all. I welcome you all in this channel and my today's topic is about the measurement of your spiritual progress. कैसे पता चले कि आप spiritually progress कर भी रहे हैं या नहीं। बहुत बहुत देर तक आप सब लोग क्योंकि मेडिटेटर्स हैं बहुत बहुत देर तक मेडिटेशन करते होंगे, ध्यान, सेमिनार, वेबिनार, पता नहीं क्या क्या जो कुछ भी आप करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को करने का अल्टीमेट गोल क्या है कि हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होनी चाहिए। यू नो कि हमारा जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है वो होना चाहिए। अब सपोज करो आप काम तो सारे वो कर रहे हैं जिससे आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होनी है, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही, राइट, या हो रही है। अब ये पता कैसे चलेगा? पता तब चलेगा कि जब कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो मैं अभी बताने वाली हूँ, अगर आप में ये साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं या पैदा हो रहे हैं तो आप समझिए कि आप उस रास्ते पे चले जा रहे हैं, राइट। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या वो साइंस हैं जिससे पता चलेगा कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं या सिर्फ अपना स्पिरिचुअलिटी के नाम पे टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं? द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज़ कि आप जो है वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। द फर्स्ट साइन, ठीक है। यू मस्ट फील कंफर्टेबल इन एनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन ऑफ योर लाइफ और ऑफ योर फैमिली और विद योर फ्रेंड्स, राइट। जैसे सपोज सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। मान लो आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो आपको बार बार ट्रिगर करता रहता है। अगर आप उस पर्सन के साथ भी रहने में कंफर्टेबल फील करने लगे हैं तो समझिए कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है, राइट। अच्छा, ये देखो, जैसे मैंने एक मास्टर के ओम स्वामी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक स्टोरी सुनाई थी, मैंने सुनी थी एक उनकी वीडियो में, कि जब आप बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो आपको अपने खिलौनों से बहुत प्यार होता है। और जैसे आप बड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं, लेट्स से आप इस एज में हैं, तो अब आपका कोई बचपन का खिलौना आपके सामने आ जाए और कोई बच्चा कहे कि मुझे ये खिलौना दे दो, आप तुरंत दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हैं, आपको समझ आ चुकी है कि वो जस्ट एक खिलौना था। बचपन में कोई आपसे मांगता तो शायद आप ना देते, क्योंकि उसके साथ आपके इमोशंस अटैच थे, आप लड़ पड़ते, रो पड़ते, चीख पड़ते। लेकिन अब क्योंकि मैच्योरिटी आने पे आपको समझ आ रहा है कि खिलौने का कोई खास वैल्यू नहीं है, कोई खास मूल्य नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप कहते हैं ओके ले जाओ, टूट भी गया तो टूट गया, इट्स ओके, वेरी फाइन, ठीक है। तो वैसे ही जब आप इमोशनली मैच्योर होते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब है कि आप इमोशनली एंड मेंटली मैच्योर हो रहे हैं, राइट। तो जैसे आप इमोशनली मैच्योर होते हैं तो ये जो थिंग्स हैं जो आपको बॉदर करती हैं बहुत सारा, जैसे कोई ट्रिगर करता है, कोई कुछ करता है, तो आप उनमें उलझना पसंद नहीं करते। कल तक ऐसा था कि आपको कोई एक बात कहता था, आप 4 बात कहने को तैयार हो जाते थे, लेकिन आप अगर स्पिरिचुअल रास्ते पे है तो आप उन चीज़ों के साथ उलझना पसंद नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे आप, लेकिन आप खुद ही पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको उनकी वैल्यू पता चल गई है कि वो दे आर नथिंग मोर देन इम्पॉर्टेंट, राइट। वो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो हैं वो। तो इसलिए आप सोचोगे ओके यार, छोड़ो, क्या बहस करनी, छोड़ो, क्या इनके साथ दिमाग खपाना, छोड़ो इनकी बातों को, क्या सोचना, इवन आप उनके बारे में सोचना तक पसंद नहीं करेंगे। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का, राइट। सेकेंड साइन है कि आप के मन में खुद के लिए करुणा का भाव उत्पन्न होगा। खुद के लिए करुणा, सिंपैथी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। अरे खुद के लिए कब तक आप सेक्रीफाइस करते रहेंगे? कब तक अपने आप को बंधन में रखेंगे? कब तक आप लोगों के लिए जिएंगे? कब तक आप फैमिली के लिए जिएंगे? अब आप खुद के लिए करुणा रखना। अब क्या करते हैं ना कि कोई मान लो बेचारा कोई बड़ा दीनहीन इंसान है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए बहुत सिंपैथी शो करते हैं, करुणा दिखाते हैं, हाय बेचारा, या हाय बेचारी, वो देखो घर में कैसे रहती है, इतना काम करती है, हाय बेचारी के साथ फिर भी इतना बुरा होता है, हाय बेचारे के साथ इतना वर्कलोड है, इतना उसको इतना मेंटल स्ट्रेस है, हाय बेचारा। कभी खुद के लिए भी वर्ड यूज़ किए हैं क्या? राइट। तो अपने लिए मन में एक सिंपैथी गेन होने की, मतलब एक करुणा का भाव उत्पन्न होता है कि यस,
मैं इतना काम करती हूँ, ओके अब मुझे रेस्ट चाहिए, अब मुझे कुछ अपने पे फोकस करना है, मुझे मेरे भीतर झांकना है। ये आपके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है खुद पे करुणा करने की, राइट। एंड उससे जो नेक्स्ट स्टेप है उस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का, जो नेक्स्ट साइन है वो है कि आप किसी को जज नहीं करते। कल तक जो आप जजमेंट करते थे खुद को लेके भी, कंपैरिजन करते थे अपना लोगों के साथ, अपनी फैमिली का लोगों के साथ, बच्चों का लोगों के साथ, लोगों का अपने घर के साथ, अपने हस्बैंड का किसी और के हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ का किसी और की वाइफ के साथ, एनी काइंड ऑफ जजमेंट, आप उनसे दूर निकल जाएंगे। इवन जजमेंट का लेवल इस लेवल तक डाउन हो जाता है कि आप एक क्रिमिनल को भी जज नहीं करते। मतलब आपको लगता है कि ओके वो अपने लाइफ के रास्ते पे जा रहा है। जब भीतर से ये अंडरस्टैंडिंग आने लगती है तो समझिए कि आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं, राइट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट साइन है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का वो ये है कि आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल जाते हैं। विक्टिम मेंटालिटी मतलब कि अपने कर्मों का दोष भी दूसरे पे देना, अपने किए काम का भी दोष दूसरे पे लगाना कि उसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसने मुझे परेशान किया, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो इतने प्यार से बात करती हूँ, मैं तो फैमिली के साथ भी इतना अच्छा रहती हूँ, ये फैमिली के लोग ही मुझे परेशान करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड विक्टिम मेंटालिटी। अगर आप में ये विक्टिम मेंटालिटी है, आई एम वेरी श्योर कि आपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं की है। ठीक है, ये सडन चेंज नहीं आते, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक रात में बदल जाएंगे, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली अगर आप में चेंज आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे तो मैं विक्टिम कार्ड खेल रही हूँ, मैं ही विक्टिम कार्ड खेल रही हूँ, बाकी हूँ तो मैं क्या कहूँ। जब आपको ये समझ आना शुरू होता है कि यार मैं विक्टिम मेंटालिटी में हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है, बस ये समझ आना भी समझो एक बहुत बड़ा स्टेप है। फिर तो आप बाहर आ ही जाएंगे, पहले जब ये समझ तो आए कि आप इस मेंटालिटी में हो। जब आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा तो समझिए आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं, और फिर धीरे 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 इससे बाहर आएंगे। यानी ये चीज़ें पहले समझ आना तो शुरू हो। कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आती, वो बहस करने से ही नहीं मानते, नहीं जी हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है, हमारे साथ ही अत्याचार हो रहा है, सारा अत्याचार आप ही के साथ हो रहा है। नहीं, दिस इज कॉल्ड विक्टिम मेंटालिटी, क्योंकि आप अपनी बाउंड्रीज नहीं बना सकते, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। You are allowing people to disturb you. You are allowing people to, make your life hell. तभी तो वो कर रहे हैं। Set your boundaries and come out from your victim mentality. ये spirituality का साइन है। ये कुछ साइन है जो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत से साइन है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट साइन है। अगर आप में ये सारे साइन आ रहे हैं, या आपको लगता है कि हाँ ये धीरे धीरे कि कल तक तो मैं बहुत इम्पेशेंस थी, अब मैं बहुत पेशेंस हो गया, मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, अब मैं क्विक रिएक्शन नहीं करती, अब मैं थोड़ा सा सोचती हूँ, अपने अंदर झांकती हूँ, तो समझिए आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड मास्टर, द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, मैं जैसा हमेशा कहती हूँ, इनर चाइल्ड वर्क एंड शैडो वर्क। ये दो इम्पॉर्टेंट टूल हैं। स्पिरिचुअलिटी में ध्यान कीजिए, ज्ञान लीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, कुछ मर्जी कीजिए, 20 साल लगाइए, एक जन्म लगा लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में पड़े उन कोर बिलीफ को, उन पैटर्न को नहीं तोड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऐसे भी स्पिरिचुअल लोग देखे हैं जो 20-20 साल से 20-20 साल से परम ज्ञानी, और उनको हर तरह का ज्ञान है, लेकिन एक छोटी सी बात भी उनको ट्रिगर कर जाती है ना। वो वाली स्पिरिचुअलिटी नहीं लेनी। हमें तो परमानेंट स्पिरिचुअलिटी चाहिए, जहाँ से भीतर से एक्सेप्टेंस हो। ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आप बाहर तो स्माइल कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन में गालियाँ चल रही हैं, मन ही मन में दुख चल रहा है, मन ही मन में कुछ इमोशन अप डाउन चल रहा है। नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में अपने आप के लिए सच्चा होना बहुत ज़रूरी है, अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने थॉट्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। एक मॉन्क को भी, एक हाईली इनलाइटेंड पर्सन को भी एक क्रिमिनल जैसे थॉट आ सकते हैं। भैया आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। अरे आ सकते हैं, इट्स वेरी पॉसिबल। एक बहुत बड़े क्रिमिनल में भी कोई एक अच्छाई का थॉट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हम किसी को जज नहीं कर सकते, बिल्कुल जज नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए हमारे कोर में क्या छिपा है, ये
हमारे सिवा उसके लिए सच होना आवश्यक है। जो बड़े बड़े मंक होते हैं, जो इनलाइटन बींग्स हैं, जो इनलाइटन ह्यूमंस हैं, पता है वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर अगर उनको क्रिमिनल जैसे थॉट आते हैं ना, तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके, है मेरे अंदर ये थॉट, वो अपने लिए बिल्कुल सच्चे होते हैं। दिक्कत ये है कि हम लोगों के बारे में कुछ कह देते, लेकिन खुद के बारे में हम सच्चे नहीं हो पाते। अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस के लिए सच्चे बनिए। अगर आप डरते हैं तो हाँ डरते हैं, अगर आप में पैटर्न है, सोशल फियर है तो है, अगर आपका मन करता है किसी को जान से मार दे तो ठीक है, मन कर रहा है ना, एक्सेप्ट कीजिए। ये कैसे करना, नहीं नहीं मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती, मैं तो ऐसा कर नहीं सकती। आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। यही मुझे कहना था। आई होप आपको समझ आया होगा कि स्पिरिचुअली प्रोग्रेस का मीनिंग क्या है, ट्रू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मीनिंग क्या है। थैंक यू सो मच।